हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ा था अम्ल, क्षारक और लवण, इसकी एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं समझा है तो जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था उसका लिंक मैं यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे दे रहा हूँ, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये चैप्टर की वीडियो खुलेगी, उसमें आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। अम्ल और क्षारक जो है इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो इसके लिए आपने जो है टेबल बनाना है। इस तरह से लेफ्ट साइड में हम अम्ल लिखेंगे, राइट साइड में क्षारक। तो अब अंतर क्या है, फर्स्ट अंतर है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में ये कड़वे होते हैं और इनका स्पर्श साबुन जैसा होता है, छूने पर ये साबुन जैसे लगते हैं। सेकंड, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये मैंने आपको समझाया भी था, अम्ल ल पर खत्म हो रहा है, अम्ल में लास्ट में ल आ रहा है, तो वहीं से आपने याद रखना है ल से लाल। तो नीले लिटमस को ये लाल कर देते हैं, इसमें लाल रंग आता है, अम्ल से लिटमस का रंग लाल हो जाता है। क्षारक के लिए दूसरा रंग आपने याद रखना, नीला। दो ही रंग में होता है लिटमस, लाल और नीला। तो क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। थर्ड आप लिखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो अम्ल के उदाहरण हो गए दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका आदि, जो भी खट्टी चीजें हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसके उदाहरण क्षारक के बेकिंग सोडा, चूने का पानी, साबुन आदि, तो ये इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका अंतर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है। तो अभी हमने बात की लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो लाल लिटमस को नीला करते हैं क्षारक। तो खिड़की साफ करने के जो मार्जक हैं वो भी साबुनों का पानी होता है, तो उसमें अमोनिया है, वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है क्योंकि उसमें क्षारक है। तो इसका क्या उत्तर लिखेंगे, क्योंकि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं इसलिए इनकी प्रकृति क्षारकीय है। तो चीज है क्षारक है उसके अंदर और उसकी प्रकृति क्या बन गई, क्षारकीय। तो यहां लिखेंगे इनकी प्रकृति क्षारकीय है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है। तो लिटमस का विलयन जो है वो कहां से मिलता है वो बताना है और इसका क्या इस्तेमाल है वो बताना है। तो लिटमस कहां से मिल रहा है, लिटमस लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। ये हमने पहले भी बात की हुई है जब इस चैप्टर को मैंने समझाया था। तो लाइकेन जो होते हैं वहां से ये लिटमस निकलता है और इसका उपयोग बताना है। तो इसका उपयोग विलयनों की अम्लीय व क्षारकीय प्रकृति की जांच करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी विलयन, कोई भी सॉल्यूशन है तो उसकी प्रकृति कैसी है, वो अम्ल है या क्षारक है उसके अंदर, उसकी जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो कैसे इस्तेमाल होता है उसके लिए आपने टेबल बना देना नीचे। इसमें हम विलयन लिख देंगे और सामने लिटमस विलयन का रंग, लिटमस विलयन जो है उसका रंग किस तरह का हो जाता है। तो अम्लीय में क्या होता है, ये लाल रंग का होता है। अगर क्षारकीय है तो लिटमस विलयन का रंग नीला हो जाएगा। क्या मतलब है कि जब हम कोई अम्लीय विलयन लेते हैं उसकी कुछ बूंदे लिटमस में डाल देते हैं तो लिटमस लाल रंग का हो जाता है। क्षारकीय विलयन की कुछ बूंदे अगर लिटमस विलयन में डालें तो वो नीले रंग का हो जाता है। और उदासीन, जैसे शुद्ध जल है उदासीन होता है, वो ना अम्लीय है ना क्षारकीय, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर लाल लिटमस है तो लाल ही रहेगा, नीला है तो नीला ही रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 3 का आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होता है, इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। तो वही बात आ गई, अभी हमने बात की कि आसुत जल यानी कि शुद्ध जल, जो पानी को गर्म करके भाप बनाते हैं और उसको ठंडा करके फिर पानी बने, उसको बोलते हैं हम आसुत जल, ताकि उसमें कोई भी अशुद्धि ना रहे। तो उस तरह का जल जो है वो ना अम्लीय होगा ना क्षारकीय होगा। और उसकी पुष्टि कैसे करेंगे, आप उसको लिटमस विलयन में डालेंगे। अगर लाल में डालते हैं तो लाल ही रहेगा, नीले में डालेंगे तो नीला ही रहेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ये बनेगा, आसुत जल उदासीन होता है। हम इसकी पुष्टि लिटमस विलयन से कर सकते हैं। आसुत जल लाल व नीले लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो कोई बदलाव नहीं होगा उसके रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। अब ये उदासीनीकरण क्या है, तो हमने बात की थी कि जब अम्ल और क्षारक दोनों को एक दूसरे में मिलाते हैं तो जो हमारे पास बनता है सॉल्यूशन
वो ना अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, उदासीन हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को, उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। तो वही लिखना है हमने, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। और इसमें बनता क्या क्या है, इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। ऊष्मा निर्मुक्त होती है, गर्म हो जाता है। जब आप मान लो परख नली में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में अम्ल और क्षारक को मिला रहे हैं, तो वो गर्म हो जाएगा मिलाने के बाद, और साथ साथ लवण और जल बनेंगे। उदाहरण भी पूछा है इसका, तो उदाहरण भी देना हमने। उदाहरण ये हो गया, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा। अब यहाँ पर HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नीचे ये नाम आपने लिख देना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल हो गया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है। और इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड। इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं वो कैपिटल में लिखने हैं, जो स्मॉल लेटर्स हैं वो स्मॉल में ही लिखने हैं। तो NaCl क्या है, Na सोडियम, Cl क्लोरीन होता है, तो वहीं से बना है सोडियम क्लोराइड। और साथ में जल, H2O क्या है, जल होता है। और साथ में ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है, ऊष्मा निकल रही है। तो इस तरह से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षारक मिले, सोडियम क्लोराइड जो बना है ये लवण बना है, और साथ में जल बना है H2O, और साथ में ऊष्मा निकली। तो ये क्वेश्चन 5 का आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो T अथवा गलत है तो F लिखिए। तो कथन सही है तो T लिखना है आपने, गलत है तो F लिखना है। इसमें फर्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो नाइट्रिक अम्ल, नाम में ही अम्ल है, तो अम्ल क्या करता है, लाल करता है नीला। अम्ल में ल आ रहा है तो लाल करता है, इसमें तो लिखा है नीला कर देता है, तो ये गलत हो गया। तो F लिख दिया हमने, F फॉर फॉल्स। ख, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। अभी हमने बात की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षारक है, तो ये लाल लिटमस को नीला कर सकता है, ये नीला रंग देता है। तो इन्होंने गलत लिख दिया, फिर से उल्टा लिख दिया, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, F। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये तो अभी हमने उदाहरण में किया ही पिछले क्वेश्चन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्षारक है और एक दूसरा अम्ल है, तो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, लवण और जल बनाएंगे। तो ये ट्रू हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। तो सूचक उसे ही बोलते हैं हम, सूचक ऐसी चीज है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में अलग अलग रंग दिखाता है। तो ये ट्रू हो गया, T आ गया इसमें। नेक्स्ट इसके बाद च है, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। दांत खराब होना, दंत क्षय मतलब दांत खराब होना, वो क्षार के कारण होता है बोला। तो ये फॉल्स है, गलत है। दांत जो खराब होते हैं वो अम्ल बनता है हमारे मुंह के अंदर तब होते हैं। अम्ल क्यों बनता है, जब भी हम कुछ मीठी चीज खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उसमें हमारे मुंह के अंदर जो एंजाइम होते हैं, लार बनती है, उसके साथ क्रिया करके अम्ल बनते हैं, और वो अम्ल जो है वो हमारे दांतों को खराब करते हैं। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये गलत, फॉल्स आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा है, दोरजी एक आदमी का नाम है, उसके रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है, उनमें कोई लेबल नहीं लगा, निशान नहीं लगा है, तो उसमें लिखा नहीं है क्या है वो, उसके अंदर कौन सी कोल्ड ड्रिंक है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स उसको अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को देनी है। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, एक ग्राहक को चाहिए अम्लीय, दूसरे को क्षारकीय और तीसरे को उदासीन पेय चाहिए। दोरजी ये कैसे पता करेगा, ये कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को दें। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी बोतल में अम्ल है, कौन सी में क्षारक है और कौन सी उदासीन है। तो अब कैसे करें, तो हमने पता किया ये पहले कि कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से इसका आंसर बनेगा। क्योंकि पेय खाद्य हैं, ये इनको हम ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इन्हें चख कर तय कर सकता है दोरजी। क्योंकि अम्लीय जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, क्षारकीय जो है वो कड़वे होते हैं, तो उसी के अनुसार प्रकृति पता लगा सकते हैं। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हमने ये टेबल बना देना है इसमें, कि उसने टेस्ट करना है हर बोतल से थोड़ा थोड़ा। जो खट्टा टेस्ट लगेगा वो कोल्ड ड्रिंक अम्लीय है, जिसका टेस्ट थोड़ा कड़वा लगेगा उसमें क्षारकीय पेय है, क्षारकीय कोल्ड ड्रिंक है, और जो स्वादहीन होगी, जिसका कोई टेस्ट नहीं होगा, वो उदासीन होगी। तो एक तरीका ये हो सकता है
दूसरा लिटमस से हो सकता है, लिटमस पेपर जो है उससे जांच कर सकते हैं कि पेय जो है वो अम्लीय है, क्षारकीय है, उदासीन। उसके लिए क्या करेगा, वो लिटमस पेपर लेगा और उसमें कुछ बूंदे डालेगा, किसकी, सभी बॉटल से थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लेकर, अलग अलग पेपर में, लाल में भी और नीले में। तो फिर उससे हम नीचे जो टेबल है इसके अनुसार देख सकते हैं कि किस तरह की उसकी प्रकृति हो। अगर नीला लिटमस लाल हो जाए तो मतलब उस बॉटल से जो हमने कोल्ड ड्रिंक ली थी वो अम्लीय है। लाल लिटमस नीला हो जाए तो क्षारकीय है, और रंग कोई ना बदले, कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं होता है तो उदासीन है। तो इस तरह से दोहर्जी जांच कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर इसका लिखना होता तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाता आंसर, इसलिए टेबल बनाकर किया। तो इस टेबल में अगर आप करते हैं तो याद रखना भी इसको इजी है, समझना भी इजी है, और ज्यादा लंबा लिखना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें जो दिया है वो क्यों हो रहा है वो बताना है। तो इसमें पहला पार्ट जो है वो ये है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो अति अम्लता है यानी कि एसिडिटी, जब हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं, तला भुना ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे शरीर में अम्ल ज्यादा बनना शुरू हो जाता है पेट में, तो हमारी छाती में, पेट में जलन महसूस होती है, तो उसे हम बोलते हैं अति अम्लता। तो उस वक्त प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसका आंसर है ये कि प्रति अम्ल की जो गोली है उसमें दूध या मैग्नीशियम होता है, या उसका अगर रासायनिक नाम बोले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये क्षारक है, और अम्ल के साथ क्षारक मिलेगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। तो इसी वजह से वो पेट में जो अम्ल बना है उसको उदासीन कर देता है। तो ये लिखेंगे, इसमें दूध या मैग्नीशियम है जो क्षारक है, ये आमाशय में उपस्थित अत्यधिक अम्ल को खत्म कर देता है, उसके प्रभाव को उदासीन कर देता है और राहत प्रदान करता है। तो उससे फिर हमें राहत मिल जाती है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन लगाया जाता है। तो कैलेमाइन क्यों लगा रहे हैं जब चींटी काटती है, तो हमने पढ़ा था कि चींटी जब काटती है उसमें उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, तो हमारी त्वचा पर वो अम्ल आ जाता है। तो वहीं से इसका आंसर बनेगा। कैलेमाइन जो है विलियन में जिंक कार्बोनेट होता है। जिंक कार्बोनेट क्या है, क्षारक है, और चींटी के डंक में जो फॉर्मिक अम्ल था उसके साथ ये क्षारक मिलेगा और उसका असर खत्म हो जाएगा। अम्ल को खत्म करने के लिए क्षारक चाहिए, क्षारक को खत्म करने के लिए अम्ल चाहिए। तो वही लिखा हमने, कैलेमाइन विलियन में जिंक कार्बोनेट होता है जो कि एक क्षारक है, यह चींटी के डंक द्वारा त्वचा में छोड़े गए फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और राहत प्रदान करता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। तो कारखाने से जो भी कचरा निकलता है उसको ज्यादातर नालों से बहाकर उसको जलाशयों में छोड़ दिया जाता है, पानी में छोड़ दिया जाता है, नदियों में, नालों में। तो ऐसा जो करते हैं उसमें उसको करने से पहले उदासीन किया जाता है। तो वो क्यों उदासीन किया जाता है, उसका क्या आंसर देना है। कारखाने के अपशिष्ट में अम्ल होते हैं, कारखाने का जो भी कचरा निकलता है उसमें ज्यादातर अम्लीय होते हैं, और अम्लीय अगर डायरेक्ट हम छोड़ देंगे तो वो जो जलाशय हैं उसमें जो जीव रहते हैं, जलीय जीव, मछलियां या अन्य जलीय जीव, वो मर सकते हैं। तो इसलिए कारखाने के अपशिष्ट में जो अम्ल हैं उनको उदासीन करना जरूरी है। तो इसलिए जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है ताकि ये अम्ल मछली व अन्य जलीय जीवों को नष्ट न करे। तो इस तरह से आपने इसका आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, 3 लिक्विड है, 3 अलग अलग बर्तनों में, ग्लास समझ सकते हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षारक है, और तीसरा शक्कर का विलेन है, ये उदासीन होता है, आप जानते हैं। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो सूचक के रूप में आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है और इनकी पहचान करनी है। आपको तीनों दे दिए, देखने में तीनों सेम लग रहे हैं, आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये नुकसानदायक है हमारी सेहत के लिए, नुकसान होगा इससे हमारे शरीर में। तो इसलिए आप टेस्ट नहीं कर सकते, हल्दी से पहचान करनी है। किस तरह से आप पहचान करेंगे उस तरह से आपने इसका आंसर देना है। आप जानते हैं हल्दी जो है वो क्षारक के साथ लाल रंग की है, तो वहीं से हम पहचान करेंगे इसको। तो इसका आंसर लिखना हो तो बहुत लंबा बनेगा, तो इसको हम फ्लो चार्ट डायग्राम के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें 2 स्टेप में हमारा आंसर बनेगा। चरण 1 स्टेप 1 जो है उसमें हम क्या करेंगे, हल्दी का जो सूचक है वो लेंगे और उसमें हम 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब या 3 अलग अलग बर्तनों में करेंगे।
हल्दी का सूचक लेंगे, उसमें ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शक्कर का विलयन यानी कि चीनी का पानी जो है, उनको अलग अलग हल्दी के सूचक में डालेंगे कुछ कुछ बूंदे। तो ये 3 अलग अलग बर्तनों में आपने करना है। क्या किया, तीनों में हल्दी ली, हल्दी में आपने एक में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, पूरा नाम नहीं लिखा है मैंने, NaOH लिखा है, हम जानते हैं NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा बर्तन, उसमें भी हल्दी ली, उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया, और तीसरे बर्तन में हल्दी के ऊपर आपने शक्कर का विलयन डाल दिया। अब हल्दी जो है वो रंग बदल के लाल कर देती है अपने, कब, जब वो क्षारक में मिलती है। तो उसी के अनुसार यहाँ लिखेंगे, अगर रंग जो है वो लाल हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। तो वहां से 3 जो आपने बर्तन लिए थे उसमें से एक में जहां पर लाल रंग हो गया, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये वाला जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो एक की तो पहचान हो गई यहाँ पर, अब बाकी बचे 2, उनकी पहचान करने के लिए स्टेप नंबर 2, चरण 2, इसमें क्या करेंगे हम, अब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पता लग गया, जिस ग्लास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो लिया हमने, ये भी 2 अलग अलग बर्तनों में लेंगे। अब बाकी 2 को पहचानना है, क्योंकि तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया 2 अलग अलग जगह, और उसमें से एक में हमने डाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरे में डाला शक्कर का विलयन चीनी का पानी, और फिर दोनों में डाल दिया हल्दी सूचक, हल्दी डाल दी थोड़ी थोड़ी। अब देखेंगे क्या होता है दोनों में। तो अगर रंग में कोई बदलाव नहीं हुआ और साथ में ऊष्मा निकली, रंग में कोई बदलाव नहीं हुआ साथ में ऊष्मा निकली, तो इसका क्या मतलब हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को उदासीन करते हैं, एक क्षारक है और एक अम्ल है। तो इस वजह से रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ऊष्मा निकली होगी, उदासीनीकरण में ऊष्मा निकलती है, तो वहां से पता लग जाएगा कि हमने जो मिलाया है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और अगर रंग लाल हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि शक्कर का विलयन मिलाया होगा, क्योंकि NaOH जो है वो क्षारक था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें हमने शक्कर मिला दी, तो शक्कर मिलाने से वो क्षारक ही रहेगा, तो उसमें हल्दी सूचक जो है वो लाल रंग कर देगा। तो लाल रंग हो गया, इसका मतलब उसमें हमने शक्कर का विलयन मिलाया। तो इस तरह से हमारे तीनों जो सॉल्यूशन थे वो अलग अलग हो गए। स्टेप 1 में सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टेप 2 में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अलग हो गया और शक्कर का विलयन अलग। तो इस तरह से हम पहचान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, तो हुआ क्या कि वो वैसा ही रहा। तो वो वैसा ही क्यों रहा होगा, तो प्रकृति क्या है, तो आपको यहाँ पर जो है वो प्रकृति बतानी है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे कि नीला था नीला ही रहा, वैसा ही, कोई रंग में बदलाव नहीं हुआ। तो इसका मतलब या तो वो क्षारकीय है या उदासीन है, क्योंकि नीला रंग जो है वो क्षारक में होता है, और उदासीन जो है वो नीले को नीला ही रखेगा, वो किसी लाल को लाल रखेगा, नीले को नीला रखेगा। तो नीला रंग जो है वो क्षारक में ही आता है, तो विलयन या तो क्षारकीय है या उदासीन है, क्योंकि नीले लिटमस के रंग को बदलते नहीं है, दोनों ही नहीं बदलते। क्षारक जो है वो लाल को नीला करता है, नीले को नीला ही रखेगा, तो इसलिए जो प्रकृति है वो क्षारकीय होगी या उदासीन, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। पहला, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ख, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ग, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वो अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। घ, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही, इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो ऑप्शन देखने से पहले यही हम देख लेते हैं ऊपर फिर से कि सूचक जो है उसका रंग बदलता कैसे। अम्ल और क्षारक दोनों सूचकों के रंग को बदल देते हैं, या कोई सूचक अगर अम्ल के साथ बदलता तो क्षारक के साथ नहीं बदलता, या क्षारक के साथ बदलता है तो अम्ल के साथ नहीं बदलता, या लास्ट वाला था अम्ल और क्षारक दोनों का में रंग कैसा आएगा वो सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो हमने देखा था लिटमस जो है वो दोनों में रंग बदल देता है, हल्दी जो है वो दोनों में रंग में नहीं बदलती, सिर्फ क्षारक में रंग बदलती है। तो इसका मतलब हुआ कि सूचक के प्रकार पर निर्भर कर रहा है, सूचक कौन सा लिया, किस टाइप का है, उसके हिसाब से ये बदलता है। तो यहाँ पर आपके पास ये 4 ऑप्शन है,
इसमें पहले वाले में बोला है सभी 4 सही हैं, दूसरे वाले में बोल रहे हैं क और घ सही है, तीसरा पार्ट जो इसमें ख, ग और घ सही है, चौथे में बोल रहे हैं केवल घ सही है। तो अभी हमने बात की कि ये सिर्फ सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, तो यानी कि ये घ वाला ठीक है। तो यहाँ पर आप टिक लगा देंगे, केवल घ सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन क्योंकि इसमें अच्छे से समझना जरूरी था, तभी आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में भी अच्छे से कर पाएंगे, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपको समझ में आ गई हो तो नोटबुक में नोट कर लें इसे, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।